तो अपडेट फिलहाल के लिए बांग्लादेश से निकलकर ये है, या बांग्लादेश के लिए निकलकर ये है कि भारत ने उनके कपड़ों को या फिर वहां से आ रहे फ्रूट्स और फ्रूट से बने हुए जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को लैंड पोर्ट के माध्यम से आने पर रोक लगा दी है। अब लैंड पोर्ट से होकर के बांग्लादेशी माल अगर इंडिया में एंट्री नहीं कर पाएगा तो ये क्या कोई बड़ा पनिशमेंट है हमने जो उनके ऊपर दे दिया है? तो जवाब है जी हां। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत ने लैंड पोर्ट बंद करके उन्हें ऑप्शन दिया है कि आप या तो मुंबई होकर अपना माल बेचें या फिर आप कोलकाता होकर के अपना माल हम तक भेजें। और अगर मुंबई और कोलकाता होकर के ये लोग अपना माल भेजते हैं तो उसकी वजह से बांग्लादेशी 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। भारत की भाषा में, अब दुनिया भर की भाषा में बात करें तो $700 मिलियन का इन्हें नुकसान होगा। इतना नुकसान कि ये आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में अपना कपड़ा भेज ही ना पाए। ऐसा हमने क्या कर दिया? मतलब लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मार दिया, ये क्या तरीका था? आइए आज के सेशन में इसे विस्तार से समझते हैं। भारत ने किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस चच्चा जो बहुत तेजू बनने निकले थे उन्हें अपनी तरफ से मैसेज दे दिया है, और मैसेज देते हुए कहा कि हम केवल बस पॉइंट्स में से कॉमा, बिंदु, पूर्ण विराम, बस इनका उपयोग करके भी आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, मीम मार्केट इस बात पर तेज है। फिलहाल के लिए सुर्खियां हैं कि भारत ने इंपोर्ट जो बांग्लादेश से था उससे लगभग $770 मिलियन का नुकसान पहुंचा दिया है। अब इससे में बहुत तरह से सवाल बनने लगेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। तो एक लाइन में आंसर निकल के आता है, बांग्लादेश इन दिनों चाइना का करीबी हो रहा था, पाकिस्तान सिंपैथाइजर हो रहा था, क्या उन्हीं का पनिशमेंट मिला है? तो एक लाइन में आंसर है हाँ, लेकिन डायरेक्ट हम उस आंसर को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे द्वारा बांग्लादेश को अभी फिलहाल के लिए इसलिए बख्शा हुआ है क्योंकि हमें अभी उसमें और स्कोप दिख रहा है, कि हमें दिख रहा है कि बांग्लादेश को फिर से रास्ते पर लाया जा सकता है। उनका जो तुरुप का इक्का या बेगम कहिए वो फिलहाल इंडिया में ही है। ऐसे में शेख हसीना को भारत में रखते हुए भारत बांग्लादेश के लोगों के नजर में अभी उतना ज्यादा ग्रीवांसेस नहीं डलवाना चाहता है कि कल को शेख हसीना जाएं और चुनाव ना जीत पाएं। तो ऐसे में भारत केवल थोड़ा आराम आराम से डिप्लोमेटिक तरीके से खेल रहा है, और इसी खेल में इन्होंने जिस तरह से ताजा ताजा मोहम्मद यूनुस जो अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवाइजर बना रहे थे, उन्हें एक हल्का सा झटका दे दिया है। खबर बनती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर जारी किया और उस लेटर में कुछ बातें इस तरह से लिखी गई कि रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो अब लैंड बॉर्डर के साथ बांग्लादेश से भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ और पदार्थों के बारे में लिखा, जैसे फ्रूट और फ्रूट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में लिखा। ऐसे ही फूड आइटम्स और स्नैक्स और चिप्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स के बारे में, कॉटन और कॉटन यार्न वेस्ट के बारे में, प्लास्टिक और पीवीसी गुड्स के बारे में, और साथ ही साथ में इसी तरह से मतलब वुलन गुड्स जो है, वुलन फर्नीचर जो है, उन सब के बारे में हमने लैंड बॉर्डर से रोक लगा दी कि नहीं साहब आपका माल नहीं आ पाएगा। ये हम लोगों ने इस तरह से एक लिस्ट जारी कर दी कि कौन सा माल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो अभी भी आ सकता है। तो ये जो लिस्ट में है ये कौन सा ऐसा सामान है? क्या इसका भारत बहुत इंपोर्ट करता है? जी हाँ, भारत बहुत इंपोर्ट करता है। ये बात सत्य है कि भारत ज्यादा सामान बांग्लादेश को भेजता है, उनसे कम सामान मंगवाता है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है और उस वजह से भारत को ट्रेड सरप्लस में रहना होता है, या फिर ये कहिए कि भारत को मुनाफा होता है। लेकिन मुनाफे का अर्थ ये कतई नहीं है कि भारत ज्यादा माल भेजता है क्योंकि बांग्लादेश वालों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। आंसर ये है कि उनकी जरूरत ऐसी है जिसको भारत पूरा कर पा रहा है। भारत पूरा कर पा रहा है, अगर भारत से व्यापार वो लोग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो उनके पास दूसरा ऑप्शन चाइना का है कि चाइना वाले लोग वही माल, इंडिया का जो माल है वो खुद के यहां से बनाकर इनके पास भेज देंगे। लेकिन चाइना थोड़ा दूर है, वहां से आने में माल के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम है। पहला, भारत के साथ हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, और दूसरा, चाइनीज माल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी होगा। जो भारत इन्हें सामान भेजता है जो केवल लैंड बॉर्डर से होकर चला जाता है, अगर बांग्लादेश को वही सामान चाइना से चाहिए तो हवाई जहाज से खरीदने की इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो माल मंगा के ये कहें कि साहब लाइए सब्जी ले आइए हवाई जहाज से, इतनी अमीरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो सी रूट से आता है तो बहुत लंबा ट्रेड रूट तय करके आएगा, और उस ट्रेड रूट के तय करने से बांग्लादेशियों को चाइनीज माल महंगा पड़ने लगेगा। इसलिए भारत का एक्सपोर्ट जो इन्हें होता है
वो इनकी मजबूरी है कि वो भारत से इनको सामान लेना पड़ेगा। अदरवाइज फिर ये आसियान कंट्रीज की तरफ रुख करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शंस इनके लिए निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए भारत ने जो किया वो ये कि इनके यहां से जो माल इंडिया आ रहा था उस माल के ऊपर फिलहाल बॉर्डर पर रोक लगा दी है कि आप लैंड बॉर्डर के साथ मत भेजिएगा। आपको ये माल भेजना है तो सी पोर्ट के माध्यम से भेजिएगा।